गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है धम्मक धम्मक आता हाथी। तो आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं वो है काव्य, जो किसने लिखी है? प्रयाग शुक्ल। तो जो काव्य लिखते हैं उसके का क्या बोलेंगे हम? कवि। और जो पाठ लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लेखक। तो ये है कवि जिसका नाम है प्रयाग शुक्ल, जिसने ये वाली पोयम लिखी है। तो चलो अब हम प्रयाग शुक्ल के बारे में यहाँ पे जानते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लिखनी चलाइए। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक सत्यजीत रे पर 1 पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। तो चलो पहले तो हम देखते हैं कि काव्य गाने से हमारा मन है वो एकदम आनंदित बनता है। हमें काव्य सुनने में और गाने में भी मजा आता है ना सबको। तो चलो अब भी मेरे साथ काव्य गाइए। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो आप सबने मेरे साथ काव्य गान किया। तो चलो अब ये काव्य किसके बारे में है? हाथी के बारे में है कि हाथी है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जाता है। चलो देखते हैं हम। धमक धमक आता हाथी। धमक यानी कि एकदम जोश तेज से हाथी आता है, और धमक धमक जाता हाथी यानी कि जोश में तेज से हाथी जाता भी है। अपनी सूंड उठाता हाथी यानी कि ये देखो ऊपर उठा रहा है ना, इस प्रकार से यानी कि वो अपनी सूंड को ऊपर उठाता है। अपनी सूंड गिराता हाथी यानी कि उसकी सूंड को भी वो नीचे गिराता है। अपनी सूंड हिलाता हाथी यानी कि इस प्रकार से राउंड में भी वो हिलाता है। अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो अब हम देखते हैं कि जब पानी में जाता हाथी यानी कि वो जब पानी में जाता है तब क्या करता है? भर भर सूंड नहाता हाथी। भर भर यानी पानी भर भर के सूंड के अंदर पानी भर के नहाता है हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। आपको भी पता है कि हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए वो क्या कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो इतने सारे केले खा जाता है कि वो खुद को भी नहीं पता कि वो कितने केले खा जाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी यानी कि जोश में हाथी आता है, जोश में हाथी जाता है। धमक धमक आता हाथी। तो यहाँ पे हमने पोयम समझ ली। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। धमक यानी जोश तेज। पानी तो उसका दूसरा अर्थ होता है जल, नीर, सलील। और उसके बाद है हाथी, हाथी यानी गज। तो ये शब्दार्थ भी हमने देखे। अब आप लोगों को इसका वर्क आप लोगों को वर्कबुक में करना है, काव्य गान भी घर पे करनी है। ओके।